अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, ये एक सामान मैंने रिसीव किया, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, आइटम 100 रुपीज़ का है, ठीक है। सही है, सही है। ये एक्चुअल कॉस्ट है जो मेरा जिससे मेरा बात चल रहा है, ये मुझे पता है और वेंडर को पता है बस, ठीक है। हम्म, बट हम्म, तो मैं पीओ रेट होगा मेरा, ठीक है, पीओ रेट इज 50, ठीक है। अच्छा, सही है। ठीक है, पीओ रेट मेरा 50 है और इसी रेट के हिसाब से मेरा गवर्नमेंट का हर डॉक्यूमेंट सेटल होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। अब अब ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, एज पर द डॉक्यूमेंट तो हम लोग सेटल कर देंगे, ठीक है। पर अब मुझे पता करेक्ट, है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे जो कॉस्ट बचाया है वो लैंडेड कॉस्ट को ही सिर्फ बचाया है, जो मुझे अंदर आने का जो कस्टम ड्यूटी लगता था, ये वैट वगैरह लगता था, राइट। करेक्ट, उसके लिए करेक्ट, हम लोग अंडर वैल्यू किया, बाकी तो और कोई दूसरा रीजन नहीं है, ठीक है। और ये करेक्ट, तो 100 रुपीज़ करेक्ट, तो मुझे उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये तो वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। करेक्ट, अब करेक्ट। ये जो मैंने 50 रुपये छोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये इसको तो मुझे इस पे लेके आना पड़ेगा ना, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए, मेरा कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। अब पकड़ लेते हैं सही बात। कि एक मिनट, आई थिंक ऐसे, अब पकड़ लेते हैं कि मेरा लैंडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मैं सब पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मेरा लैंडेड कॉस्ट आ रहा है 150 रुपीज़ इन अ लीगल वे, ठीक है, करेक्ट, इन लीगल डॉक्यूमेंट, बट ये एक्चुअल में मेरा ये है नहीं, मेरा एक्चुअल करेक्ट, लैंडेड कॉस्ट है 200। करेक्ट है। अब एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट तो मेरा 200 है, इसके ऊपर ही मैं मार्जिन ऐड करूंगा। करेक्ट है। अब तो इसमें करेंगे ना मार्जिन ऐड, इसमें तो नहीं करेंगे, इसमें करेंगे तो उल्टा एग्जैक्टली, लॉस हो जाएगा, अब उधर बचा इधर निकल गया, ठीक है। एग्जैक्टली नेक्स्ट में करेंगे। हाँ, ये एक्चुअल वाले पे हम लोग करेंगे जो हम लोग का इंटरनल, और ये वाला रिकॉर्ड कहीं पे है नहीं, ठीक है। तब ऑन डेट करेक्ट। केस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और हम लोग लैंडेड कॉस्ट को ऐड करेंगे उस इनवॉइस पे, जहाँ पे हम लोग अच्छा, गॉट इट। 50 रुपीज़ दिखा देंगे उसको मिसलेनियस बोल के, या उसको भाग भाग करके दिखा देंगे सो दैट गवर्नमेंट उसको पकड़े नहीं। मतलब मैं लोकल फ्रेट पकड़ लूंगा, या पकड़ लीजिए टीडीएस के अंदर पे, कुछ टीडीएस के अंदर में तो आप दिखा सकते हो, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ये लोग, सही है। ठीक है, तो उस कुछ भी मैं दिखा दूंगा, सो दैट अगर पकड़े भी तो वो पकड़ नहीं पाए, तो मैं जस्ट इसको कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ। अब मैं दिखा दूंगा कि मेरा मेन पावर इंटरनल कॉस्टिंग्स है, ये सब सारा मैं ऐड कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने अपना सैलरी भी ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। हाँ, ठीक है। वो कुछ भी अब मतलब उसका अलग अलग भाग बना लेंगे हेडिंग्स के, ठीक है। तब जाके क्या होगा, तब जब मैं प्राइस लिस्ट या मार्जिन ऐड करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मेरा एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट ये ले लेगा, उसके ऊपर अगर मैं 30% मार्जिन लगा दूं, ऑटोमेटिकली प्राइस लिस्ट भी जनरेट कर देगा, हाँ, अच्छा, गॉट इट। ठीक है, अगर फॉर्मूला बेस्ड करना है तो। बट अगर आपको हर कस्टमर, अच्छा आपको तो ये दिख ही नहीं रहा है, अभी दिख रहा है ना आपको? हाँ, अच्छा अच्छा। ये दिख रहा है ना, पहले दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये दिख रहा था मैं जो टाइप कर रहा था। ये दिख रहा था, पूरा दिख रहा था। ओके ओके। नहीं, एक्चुअली जो जिसमें मीटिंग कर रहे हैं ना, ये हम लोग का एक टूल है, हम लोग इसको डेवलपमेंट करें, तो बीच बीच में अपना टूल में डाउट हो जाए, तो ये हाँ, आपको, ये सही है, अच्छा अच्छा है, क्लियरिटी मिल जाती है इसमें डायग्राम पे। नहीं नहीं, जिसमें आप मीटिंग कर रहे हैं वो भी हम लोग का टूल है, ये भी है, हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। ये भी, ठीक है। तो ये अभी आपका लैंडेड कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हेलो? हाँ, समझ गया, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना? सही है। ओके। तो ये इस हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ मैंने कब निकाला, जैसे कि एक क्लाइंट था, मतलब लाइक न्यू रेनबो बोल करके ना, ये तांजेने का क्लाइंट है ये, न्यू, इन लोग क्या करते हैं, कोई केमिकल वगैरह करते हैं,
ठीक है। हाँ केमिकल। तो ये इन लोगों ने ये एंट्री, उसका अकाउंटेंट ये एंट्री मार रहा था, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोलता है हम लोग को तो पता नहीं रहता है, क्योंकि तो वो हम लोग इसको वैसे ही कर लेते क्योंकि कॉस्टिंग भी मुझे निकालना है। ठीक है। तो आप समझ गए ना हाँ चीज को, मतलब फैसिलिटी रहने से वो अपना खुद ही निकाल लेगा, मतलब लाइक वो बोलता है मुझे प्रोग्रामिंग टू दे दो मैं खुद ही कर लूंगा। तो हमने इसको लैंडेड कोस्ट एक बार दिखा दी तो अपना सोल्यूशन वो खुद ही निकाल लिया। ठीक है। आप समझ सही गए है। चीज टू। सही है। ठीक है। अब ये वाला चीज आप वहां पे क्या क्या हेडिंग्स लेंगे वो आपको देखना है। ठीक है। अब मैं आपको एक बार प्रोसेस को करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला टेप दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर वाला। हाँ दिख रहा है। ये कंपनी है, इन लोग मतलब लाइक ये भी इंडियन आदमी ही है, इन लोग भी शायद बिहार से या कहीं से हैं। तो इन लोग का अच्छा। प्रोडक्ट वगैरह शायद, इसका इतना वेबसाइट स्लो है। इन एक्चुअली वेबसाइट में माथा नहीं मारते हैं ज़्यादा। ये सब इन लोग बेचते हैं। ये चाइना से लेते हैं, इंडिया से भी लेते हैं ज़्यादातर। हाँ समझ जाएगा, समझ जाएगा। कास्टिक सोडा ये वो सब। इन लोग। तो अभी हाँ पॉलिंग वगैरह समझ में आ गया। इसका था, तो अभी जैसे कि मैं आपको बताया था, ये मिडिल ईस्ट वाले लोग भी तो सारे इंपोर्ट ही करते हैं, ये मैं उन लोग का भी देखा, 2-3 जगह पे इम्प्लीमेंटेड है। हाँ, आपको शायद ये हाँ कुछ कन्फ्यूजिंग, भी नहीं, वहाँ पे भी आप शायद ये ऐसे यहाँ पे करके कैसे जाते जगह है, हैं आप क्या? डबल से जाते आप ऐसे जाते हैं ना? हाँ हाँ तो ये बाइंग परचेस में आ गया, ठीक है ना। परचेस के अंदर में जाते हैं ये। ठीक है, परचेस ऑर्डर। बट वो आप फटाफट जाएंगे तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल जी मार के यहाँ पे स्विच कर जाता हूँ, फिर कंट्रोल एच मार के मैं होम पे चला जाता हाँ हूँ। ये वापस जाने के लिए कैसे, वापस जाने के लिए आपको 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 30 क्लिक करना पड़ता है, वापस जाएगा राइट। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अगर मैं इसमें बाइंग पे क्लिक गए करता आप हूँ। तो हाँ, परचेस में जाइए, परचेस ऑर्डर में। ठीक है, अब वापस जाना है तो अपने को मेन डेस्कटॉप पे तो आपको 360 क्लिक करना पड़ेगा राइट। कहीं पे क्लिक करे थे आप या वापस बाइंग जाने में के लिए जाएंगे तो बाइंग का नहीं मॉड्यूल पे चले जाएंगे आप। नहीं, आपको 360 पे करेंगे तो क्या आएगा ये इस पे। डायरेक्ट होम पे चले जाएंगे आप। नीचे 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 ये वाला हाँ ना? अच्छा, ये होम पे एक्चुअली मैं जा नहीं पा रहा था, कहाँ से जाने का मुझे पता नहीं था ये एक्चुअली। कंट्रोल एच मार दीजिएगा। नहीं वो ये तो मैं मुझे कंट्रोल आप एच वही मारने से बताए। चला जाता हूँ। आपको 360 पे बताया तो फिर ऑटोमेटिक वहां चला जाता है, मतलब हाँ, राइट वहाँ अपनी चला जगह जाता पे। है। अभी मैं कंट्रोल जी मार के, अगर मुझे मतलब लाइक काम करने के टाइम में थोड़ा स्पीड चाहिए होता है ना, तो हम लोग ज़्यादातर ये हाँ कीबोर्ड ही यूज़ हाँ कर लेते हैं स्विच करने के लिए। समझ गया। ऐसे यहाँ से जा रहा था लेकिन वापस पीछे नहीं जा पा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ अभी रहा था अगर किधर सिर्फ जाएगा बाइंग मॉड्यूल का एक्चुअली। देखना है आपको सिर्फ, ठीक है, मतलब परचेस ऑर्डर इनवॉइस रिसिप्ट, तो आप वो ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं इसको, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो बैक भी होगा। ठीक है। अभी जैसे कि मैं परचेस ऑर्डर खोल देते, देखिए परचेस ऑर्डर आ गया ना। अब मैं बाइंग में जाना तो मैं बाइंग क्लिक कर दूंगा, तो हम्म, बाइंग, अगर पूरा होम में जाना तो इसमें क्लिक कर दूंगा। समझ गया। ठीक है। तो अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, फर्स्ट जो स्टेज था हम लोगों का परचेस ऑर्डर, तो अभी मैं यूएसटी का सप्लायर ले लेता हूँ, स्टोर में ले लेता हूँ, कब रिक्वायर्ड है ये सब चीज़। और जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह डालने हैं आप डाल देंगे, यहाँ पे हाँ हाँ वो टेम्पलेट तो बना ठीक करके है, या जो भी रहेगा आप ऐसे करके डाल देंगे। नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है बढ़िया। हम्म, ठीक है। अब लोग को तो पेमेंट भी एडवांस देना होता है ना? कई बार हम जैसे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, अगर देना है तो डिपेंड करता है, वो अलग से देते हैं, भेजते हैं। अच्छा, अगर कई आपको बार देते हैं हम 25 हाँ, अगर एडवांस आप देते हैं, कई बार नहीं देते। एडवांस देते हैं तो पीओ के अगेंस्ट आपको ये पेमेंट एंट्री मारना होगा। सो रेट क्या होगा, जब ये इन्वॉइस समझ सेटल होगा ऑटोमेटिकली आपका वो एडवांस कैरी फॉरवर्ड होके उसको नॉक ऑफ करेगा वो। ठीक है। अच्छा समझ। वरना फिर आपको रिकंसलेशन के लिए तो फिर आपको काम बढ़ जाएगा आपका अननेसेसरी। समझ में आ गया। मतलब इन शॉर्ट, किसी को भी पेमेंट लेना है देना है तो उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप अकाउंट्स को अच्छा से सेटल कर पाए। सही है। कभी कभार क्या होता है ना, डायरेक्टली पेमेंट मार देते हैं ना आदमी, पता नहीं रहता किसका पेमेंट कर दिया। अब दूसरे आदमी को, क्योंकि बड़ा कंपनी में क्या होता है, आपको अगर राइज करना है तो डिसेंट्रलाइज मेथड को भी थोड़ा सोच के चलना पड़ता है।
तो अगर आपने हाँ सोर्स के हिसाब से पेमेंट एंट्री मारा है तो कोई भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये पेमेंट एंट्री उसको पहले मारा हुआ था, मतलब आपसे उसको पूछने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप करते तो यहाँ से करेंगे, वरना आप रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में पेमेंट है, रिसिप्ट मतलब पेमेंट है ना, कोई है ना, क्या ये रिसीव, पेमेंट लिया, पेमेंट मानना पड़ेगा। ये तो आउटगोइंग पेमेंट होगा ना, आप देंगे ना पेमेंट। हाँ अब हम देंगे, पेमेंट रिसीव करो तो पेमेंट रिसीव हुआ मतलब। हाँ पेमेंट रिसीव होने से, हाँ नहीं पेमेंट रिसीव तो नहीं, ये तो आउटगोइंग है। आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो दूसरा, हाँ एक ही है एक्चुअली, जाता उसी पे ही है, यहाँ पे टाइप चेंज हो जाता है, ये वाला विंडो पे ही आएगा अल्टीमेटली। अगर इनकमिंग है तो रिसीव होगा, पेमेंट है तो आउटगोइंग होगा, पे होगा। अच्छा सब। बस ये टाइप बदल जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर अब पकड़ लीजिए मेरे पास बीएल नंबर आ गया फॉर एग्जांपल, मतलब लाइक जो आप बोल रहा था ना। हाँ ठीक है, तो अब सही है, जब बीएल नंबर जब आएगा तो ये परचेस ऑर्डर के नंबर ही अगेंस्ट ही आप लेंगे ना इसको तो। ठीक है, तो हम लोग का जो सही पहला डॉक्यूमेंट मेरा जो रूट क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ मेरा ये वाला पीओ नंबर से। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टार्टिंग फेज हो गया। ठीक है, अब अगर वो बीएल नंबर देगा तो है। आप किस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट दिया आपको यहीं पे अपडेट कर देना होगा। तो मुझे बताइए, ये जो है ना, हमने जो परचेस ऑर्डर बनाया है, तो वो हमको निकल परफॉर्मा इनवाइस भी देता है, तो उसकी एंट्री कहाँ मारेंगे? प्रोफार्मा इन्वॉइस उसके कौन प्राइस का देता है परफॉर्मा आपको? इनवाइस का रेफरेंस आना चाहिए ना। फैक्ट्री वाला देता है ना पहले परफॉर्मा अपने को, उसके बाद ही अपन परचेस इनवाइस बना सकते हैं, नहीं तो उसके परचेस नो, ऑर्डर कैसा बनाएंगे जब तक कि परफॉर्मा नहीं आएगा ऐसा। ओ तो उसके लिए देखिए उन लोग आपको एक्चुअली ये क्या देता है, मतलब कोटेशन देता है ना, काइंड ऑफ मतलब कंफर्मेशन कि यही रेट हाँ होगा। कोटेशन, हाँ तो कोटेशन, हाँ हाँ कोटेशन, हाँ एग्जैक्टली। वही हाँ अपना प्रूफ एविडेंस वही है ना कि कोटेशन, कोटेशन ही अपना एविडेंस है कि ये करेक्ट, ये पेमेंट पे अपन एग्री करे करके टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परचेस कोटेशन का ऑप्शन है, सप्लायर कोटेशन। ठीक है, सेम ही रहता है वो, इस तरीके से क्रिएट होता है, तो आप यहाँ पे सप्लायर कोटेशन मारेंगे। ठीक है, कौन सा सप्लायर दे रहे हैं ये वाला आपको पहले मारना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी वो आइटम का रेट दे रहे हैं हम्म। आप उसको मारेंगे, ये रेट फाइनलाइज हो रहा है। ठीक है, कोटेशन का, कोटेशन नंबर का आएगा, हाँ कोटेशन नंबर नहीं आया कहीं पे इसमें ऑप्शन में? नहीं मतलब लाइक कस्टमर कोटेशन, कोटेशन नंबर। नहीं, सप्लायर कोटेशन। हाँ नहीं वो नहीं है, वो यहाँ पे नहीं रहता जैसे क्योंकि आपने मुझे, आप, आपने हाँ मुझे कोटेशन दिया है, तो मैं तो मार दूंगा, पर कौन से कोटेशन, मेरे पास तो चार, आपने चार कोटेशन दिया है अभी, तो मुझे पता कैसे किस कोटेशन केस में मैंने प्राइस डाला है, क्योंकि आप तो वेंडर तो एक ही है मेरे, तो कोटेशन नंबर आना चाहिए ना, परफॉर्मा नंबर बोलते हैं जिसको आप। हाँ, तो वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है ना फील्ड को, मतलब लाइक उस सप्लायर का कोटेशन नंबर, हाँ राइट। फील को रिकॉर्ड करना, वो एक आप डाल के देंगे, मतलब अभी आ जाएंगे, एक आ वो जाएगा, अभी मतलब कर यहाँ पे आप देते डाल हैं, के देखिए। मतलब उस सप्लायर का कोटेशन नंबर तो, हाँ आपने सप्लायर कोटेशन नंबर। मतलब वो जो आपका तो एक अभी यहाँ पे कोटेशन जनरेट होगा, नंबर ये जनरेट हो गया। नहीं ठीक ये है, देखिए, ये जनरेट हमारी तरफ से हुआ है, लेकिन हाँ आप मुझे एक परफॉर्मा दिए कि भाई ये अकूस्टिक 360, आज का प्राइस $100 है, और परफॉर्मा नंबर 350 है मेरा, तो वो तो मुझे होना चाहिए ना रेफरेंस, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन से अगेंस्ट में आया फिर वो प्राइस, किस हाँ, तो परफॉर्मा के, मेरे को उसको हम दिक्कत लोग जाएगी आगे ले मेरे को। सकते हैं। हाँ सप्लायर परफॉर्मा नंबर, नॉर्मल डाटा फिल रहेगा। बस ठीक है। नंबर नंबर की जरूरत नहीं, सप्लायर परफॉर्मा वो भी चलता है। अच्छा ये डॉट लिया ना मैंने, डॉट नहीं लिया। नंबर हटा दो, नंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है चलता है। ये अभी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो भी नंबर देता है वो। अच्छा आ गया करेक्ट, ठीक है, हाँ अब ये सही हो गया है। ये इसको आप सेव करके इसको सबमिट कर करेक्ट देंगे। है। ठीक है,
अब ये बन गया, उसको प्रिंट आउट भी अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों का बनेगा परचेस हम्म, ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर अगर मैं पूरा ही क्वांटिटी का दूंगा तो पूरा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी आधा का देता हूँ तो आधा का दूंगा, ठीक है। हाँ सही। फिर सेम हो गया ये चीज़ तो। अब ये हो गया। अब मुझे जब बीएल नंबर मिलेगा, शिपिंग नंबर, ठीक है, अब मैं उसको यहाँ पे इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट करके सेव करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे ऐसा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि एक बार ही नंबर डाल सकता है वो, जैसे बाद में कभी चेंज कर देगा, बट एक बार डालने से अभी आपको। बीएल नंबर तो कभी भी चेंज नहीं होगा, बीएल नंबर जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगा, एक ही बार आता है, फ्रीज हो जाता है। हाँ, बट अगर आपने गलती से डाल दिया कुछ नंबर अलग, जैसे 2 के जगह पे 1 डाल दिया ना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर हाँ हुआ है, हाँ। उसका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन दे के रखा है कि वो मतलब सकेगा वो, ठीक है, बाद में चेंज करने सही के है। लिए। बट अगर चेंज करेगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड रह जाएगा। अब मैं अगर इसको यहाँ पे मतलब चेंज करके 1 कर दिया ना, कोई भी डाटा यहाँ से कुछ भी, ठीक है, तब अब मेरा यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड रह जाएगा ये कि आपने चेंज किया है, और ओरिजिनल ये था, हाँ अभी न्यू वैल्यू ये हो गया, हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। अभी आपका ऐसा सिचुएशन होता है क्या, आपने 100 ऑर्डर दिया था, अब उसका रेट में चेंजेस आ गया या क्वांटिटी वो कम डिलीवर कर पाएगा ऑर्डर बहुत देने कम के होता है बाद। वो, एक आधे बार होता है। हाँ, तो अगर वैसा होता है तो आप यहाँ पे उसको विदाउट चेंजिंग द एंटायर थिंग आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि पकड़ लीजिए, अगर नहीं है तो उसको नॉर्मली रख देंगे आप, ठीक है। अगर होता है तो जैसे 900 करना है हम्म, तो 900 कर दिया, रेट उट सब खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे ये चीज़ अपडेट हो जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ चेंज किया है, ठीक है, अच्छा। ठीक है। बट ये वन ऑफ द हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता दिया बहुत ही कि। कम होता है वो तो, मतलब 2-4 साल में एक आधे बार होता है, वैसा बहुत हम्म। कम होता है। तो अब बीएल नंबर अपडेट हो गया। अब अगर मैं इसका डायरेक्टली परचेस रिसिप्ट पे भी जा सकता हूँ, इनवॉइस में भी जा सकता हूँ, या अगर मुझे इसका एडवांस पेमेंट करना है तो मैं एडवांस पेमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इनवॉइस में जाता अच्छा। हूँ, बीएल नंबर कैरी फॉरवर्ड होके आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रीड ओनली फील्ड बना देंगे, मतलब खुद ब खुद ही कैरी फॉरवर्ड होके आएगा, ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकता हाँ, है, इसमें कुछ आना नहीं, यहाँ ठीक से है। कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, सही, करेक्ट है, करेक्ट हाँ, करेक्ट। ठीक है, वो हम लोग इसको कर दे सकते हैं। फिर ये एज इट इज़ आप रिसीव कर लेंगे, अगर पेंडिंग होता है तो पेंडिंग, जो जितना क्वांटिटी आप रिसीव करते हैं उतना क्वांटिटी, और आपका ये यूएसडी में दिखाता रहेगा। ये एक्चुअली हम्म, मेरा थोड़ा कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है, तो ये दोनों आइनर में इस तरीके से दिखा रहा ठीक है। है, कॉन्सेप्ट में ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिगर में मत जाइए, ठीक है। कैन नॉट बी जीरो, ये क्यों लिया है, शायद अभी मैं इसको ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ ना, ठीक है। ये अच्छा। क्यों लिया है, क्योंकि आज के डेट का शायद मेरे पास, मैंने डॉलर रेट को अपडेट नहीं दिया है, वो पुराना रेट से जस्ट ऐसे ही ले लिया था, ठीक है, एक्सचेंज हम्म। रेट, तो इसलिए हमको वैलिडेशन मारेगा। ये हम लोग कहीं में भी इसको वैलिडेशन को लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको। हाँ, दिख रहा है।
क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं ना। अच्छा, अभी अगर आप एडवांस दे के रखा होता तो यहाँ पे गेट एडवांस करने से ऑटोमेटिकली जो भी आपने पीओ में एडवांस दिया था यहाँ पे एडजस्ट कर देता वो, ठीक है, इनवॉइस के टाइम पे, सो दैट वो पेमेंट अच्छा। रिकंसिलेशन होते रहते हैं। सही है। ठीक है, अब अगर सेम मैं पेमेंट दूंगा तो पेमेंट मारूंगा, कुछ अगर करना है रिटर्न वगैरह कुछ भी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, वो तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो शायद ही होता होगा ना एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो हम- बहुत थोड़ा बहुत होता है, बहुत रेयर होता है, ज्यादा नहीं। वो तो फिर आप जस्ट डेबिट नोट एडजस्ट कर देते हैं, फिर वो सामान भेजे सर, रिटर्न तो जाने का कुछ चैप्टर होगा नहीं। उनका तो है ही नहीं, वो तो रिटर्न नहीं। हाँ वो तो करेगा भी नहीं। ठीक है, तो डैमेज अब अगर आ गया तो क्रेडिट नोट इशू हो जाता है, वहां से हम डेबिट नोट इशू कर देते हैं। ओके, तो अब इसके बाद अगर बाद में आपका सपोज फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपका ये बाद में आया है इनवॉइस, इंश्योरेंस ये सब वगैरह, ठीक है, अब कैसे मारेंगे? यस। ठीक है, सीधा सीधे हम लोग जाएंगे परचेस इनवॉइस में, क्योंकि अब तो मुझे कुछ पता नहीं, फ्लो तो मैं 10-15 दिन बाद देख रहा हूँ, मैं थोड़ी ऐसा फ्लो को जाता रहूँगा। ठीक है, मैं सीधा सीधे क्या करूँगा, यहाँ पे BL जो नंबर है उसका मैंने नंबर क्या दिया, मैं पहले सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, सेल्स इनवॉइस, आपने बोला था ना BL नंबर से सब कुछ ट्रैक करना है बाद में। हाँ, बीएल एंड बीओई नंबर, दो ही नंबर अपने फाइनल रहते हैं हमेशा। यहाँ पे मैं BL नंबर, अब मुझे पकड़ लीजिए इतना सारा, अब मुझे नहीं पता किसका, तो मैं सिर्फ BL नंबर तो मुझे वहाँ पे मिलेगा ना। ठीक है, हाँ, तो मिल मैं जाएगा। BL नंबर यहाँ पे हाँ। इसको डाल दूंगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको डालूंगा, डालते ही ये फिल्टर कर देगा। ठीक है, अब मैं इस पे सीधा सीधे जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं इसका लैंडेड कॉस्ट को चढ़ा दूंगा। ठीक है, अब जब मैं लैंडेड कॉस्ट को चढ़ाऊंगा, परचेस इनवॉइस ये वाला है, क्वांटिटी वाइज आप रेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अमाउंट वाइज, ठीक है, अब जो भी ले सकते हैं, फिर वो आइटम को यहाँ पे पुल कर देगा। अब पकड़ लीजिए कि मेरा इंश्योरेंस चार्ज लगा, ठीक है, हाँ। इंश्योरेंस चार्ज लगा सपोज 25,000, ठीक है, फिर मेरा इंपोर्ट ड्यूटी लगा, ठीक है, और यहीं पे ही हम लोग एक अपना कुछ भी एक एक्सपेंस ऐड कर लेंगे इंटरनल बोल करके। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो रेट क्या होगा, वो जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर मेरा मल्टीपल आइटम रहता तो इक्वली इसको डिवाइड करता है ये। ठीक है, हम्म। अब मल्टीपल नहीं है तो वो एक में ही ऐड कर दिया। शायद मल्टीपल का मैंने मार के भी रखा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जैसे लिया ये खुद ब खुद ही डिवाइड किया, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, इसका अमाउंट कम है, इसको हाँ। 62 रुपीज़ दिया, इसको 937 दिया। ठीक है, पर गॉट ये इट। ऑटोमेटिक है, पर आप अगर चाहते हैं कि मैं मैन्युअली बैठा हूँ इसको, वो भी सकते हैं आप, क्योंकि होता है कभी कभार हाँ। इसका वॉल्यूम ज़्यादा था। हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म, तो अब हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग वॉल्यूम वाइज भी एक फॉर्मूला दे दे सकते हैं यहाँ पे, कि अगर वॉल्यूम जिसका ज़्यादा अच्छा। हो उसको हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि रेट वाइज, अमाउंट वाइज या वॉल्यूम वाइज। अच्छा, तो क्या वो एडजस्ट बराबर करेगा कॉस्टिंग के हिसाब में, प्रोडक्ट को एवरेज के बराबर हाँ, करेगा? एवरेज के हिसाब से ये लेगा, हाँ। तो ये भी खुद ब खुद ही ले, तो अभी वॉल्यूम भी होगा तो खुद ब खुद ही लेगा, एवरेज के हिसाब से वो डिवाइड कर देगा, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा वो दे देगा। कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं करेक्ट। इसको। हाँ, कंट्रीब्यूशन रेशियो करेक्ट है आपके वो। हाँ, तो उसका कंट्रीब्यूशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद तो आपका स्टॉक्स वगैरह ये सब तो अपडेट हो ही गया, फिर उसके बाद जो भी आपने लैंडेड कॉस्ट बनाए हैं, तो आप उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस लिस्ट बना देंगे। ठीक है, अब प्राइसिंग रूल्स आप मार्जिन भी रख सकते हैं फ्रॉम द कॉस्टिंग प्राइस, उसको हम लोग यहाँ पे बोल, बट आप तो शायद फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग नहीं करते हैं ना, आप अपने अपने से डिसाइड हाँ, करते हैं ना वो कितना कैसा है ना परसेंटेज क्या कि लगाना है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कितना प्राइस, मार्केट के हिसाब से चेक करके प्राइस, क्योंकि वो फार्मूला तो वर्केबल नॉट पॉसिबल होता है ना कई बार।
किसी हाँ, में हाँ। 10% आएगा मार्जिन, किसी में 15 है, किसी में तो 2 आप है, लोग उसके तो बाद भी कुछ 100% प्राइस लिस्ट फ्लैट। बना के रखते हैं? मतलब लाइक आप अगर खुद उसके भी बाद डिसाइड करते हैं, तो आप क्या अपना प्राइस लिस्ट बना के हाँ, रखते हैं? नहीं नहीं, हम लोग प्राइस बना के रख लेते हैं, एक्सेल में बना के रहता है हमारा प्राइस। हाँ, मतलब वही है, मतलब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, ये प्राइस रहेगा बोल के पार्टीज, मतलब लाइक हाँ, प्राइस किसी। पहले डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट के प्राइस से, जैसे अगर आप जो सॉफ्टवेयर बेच रहे हो 300 में हुँ, और हुँ। हमको बेचना है तो 290 में, तो हम पहले 290 बना के रख लेंगे। या कभी कभी एक्सचेंज के हिसाब से चेंज होगा वो प्राइस, तो जब चेंज होगा हम अपने आप चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं प्राइस इसको ओह! एक्सचेंज आपने के हिसाब एक्सचेंज का से आगे बोला तो चलते। वो ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं भूल ही गया। ओके, ये बात आपने याद दिला दिया। आप आपने और एक चीज़ बोला था कि अगर मेरा पकड़ लीजिए ये इनवॉइस था मेरा, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ इनवॉइस। ये परचेज़ इनवॉइस है मेरा सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 17 तारीख का। कब का है ये? 18 तारीख का है और आप पेमेंट कर रहे हैं पकड़ लीजिए आप कमिंग 30 को, ठीक है? अब 30 अच्छा, में डॉलर का रेट कम गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये एक सिनेरियो आपने बताया था ना कि डॉलर का रेट गिर गया है, तो आपका भी इस मैटर में करेक्ट, गेन होगा। एग्जैक्टली, अगर डॉलर रेट बढ़ जाता तो आपका लॉस होता ना? एग्जैक्टली हमको नुकसान होता। हाँ, तो ये भी एक एंट्री है ना, आपको ट्रैक करना है कि कब गेन किया, कब लॉस किया, राइट? ये भी आप बोला था शायद। हाँ सही, हाँ सही है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, अब मैं फिर से एक काम करता हूँ, ये शायद फ्यूचर डेट पे अलाउ नहीं करेगा, तो मैं पास्ट डेट का एक एंट्री फ्यूचर में मार डालना नहीं दूँगा। करेगा आपको, ये बिलिंग डेट है ना, ये बिलिंग डेट आप 10 नहीं, मैं तारीख का चेक मारिए, कर लेता हूँ, 10/5 एक का मिनट, कर दे। शायद करने देगा। मैं इसको 30 जस्ट ऐसे देख के देखता हूँ। मैं इसको कमा देता हूँ, पकड़ लेता हूँ कि आपका गेन होने वाला है, ठीक है? मैं इसको 75 कर सही देता है, हूँ, ठीक है? करेक्ट। ठीक है, ये शायद ही अलाउ करेगा। अब मैं इसका पेमेंट मारूँगा। अब मैं जो पेमेंट डेट लूँगा, मैं लूँगा 30 का अपडेट दिया ना मैंने? हाँ, किसका? ये 30 में अभी मेरा, एक मिनट यहाँ पे मुझे, ओके, एक्सचेंज रेट पकड़ लीजिए। हाँ, ये नहीं ले रहा है क्योंकि वो कितना दिखाया था मैंने वहाँ पे? 75। 75 फ्लैट था ना, ओनली 75 ना? सेवन। 70.3033 था, 300 बराबर था, खाली 75 था। ठीक है, एक मिनट। तो ये ऑटोमेटिकली गेन एंड लॉस को ट्रैक करता है, ठीक है? नहीं, मुझे शायद पास डेट में नहीं मिलेगा ये। आगे भी नहीं होगा जहां तक मेरा ख्याल है। आपको परचेज, आपने परचेज डेट चेंज कर लिया, 10 तारीख का कर दीजिए, तो और नहीं, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, सही नहीं, हो नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं। पेड टू अकाउंट ये है, पेड फ्रॉम अकाउंट ये भी शायद अगर यूएसडी अकाउंट है तब नहीं लेगा। नहीं, ये आइनर अकाउंट है। अगर आपका मल्टी करेंसी अकाउंट नहीं रहा ना एक्सचेंज, तब ये नहीं लेगा। एक हम्म। मिनट। पेड फ्रॉम मैं इसको,
पेड अमाउंट इन यूएसडी, ठीक है। अभी यूएसडी में तो मेरा अमाउंट कम होगा ना, क्योंकि एक्सचेंज रेट अगर उसके हिसाब से कम है हाँ तो। करेक्ट। मेरा कुछ गलत हो रहा है शायद यहाँ पे। एक्सचेंज रेट ये खुद ही लेता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि अब ये मेरा बिल के हिसाब से ये डॉलर है, इनवॉइस के हिसाब से, राइट। बट अब मुझे करेक्ट है। पेमेंट कम करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसको यूएसडी में इसको लेता हूँ, कर लीजिए मुझे इतना देना, ठीक है। वो बताया देखिए पीछे में। हाँ वो नहीं देना देगा, और नहीं मेरा सिलेक्शन ही गलत था, वो नहीं देगा। पास्ट का डेट है ना, फ्यूचर डेट है ना। फ्यूचर में नहीं देगा वो उस पे देगा। मैं इसको पे करता हूँ एक। ये एक्सचेंज लॉस एंड गेन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका इतना अमाउंट है कैलकुलेट करेगा रुपीस में, ठीक है। अभी एक्सचेंज वैल्यू में मिलाऊंगा, ठीक है। बट हाँ ये मतलब लाइक प्लैनेट फार्मा सेम ये चीज़ डेली करता है। मतलब वो ऑटोमेटिकली आपका हम्म। रेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना गेन एंड कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। करेक्ट है। पर अगर एक्सचेंज रेट आपका मिसिंग है तो यहाँ पे नहीं लेगा वो, ठीक है। हाँ अब अच्छा। वैसे भी आपका एंट्री पास करने देगा भी नहीं, अगर आपका एक्सचेंज रेट उस रेट का है नहीं, कि वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको वैलिडेट मारेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपका ऑटो कैलकुलेट होता है कि आपका इतना का गेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो तो ये खुद ब कहाँ खुद ही गेन हो रहा देगा। करके कहाँ बता नहीं रहा है। क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं? गेन हो रहा है कहाँ देख सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज गेन एंड लॉस बता रहा है, लेकिन कहाँ गेन और हो रहा नहीं, है ये बता नहीं लेजर रहा। मैंने एक ही हिसाब से बना के रखा है, ठीक है। एक ही एंट्री में मार दिया। बट हम लोग चाहें तो इसको सिर्फ एक्सचेंज पे लगा, गेन गेन होने से गेन लेजर लेगा, लॉस होने से लॉस लेगा। अभी मैंने एक ही लेजर पे हाँ कॉन्फ़िगर सेपरेट ही किया है। बना, क्योंकि वो ये बाय डिवाइड कैसे आपको पता कैसे चलेगा, माइनस में आएगा गेन होना या प्लस में आएगा लॉस होना, आप कैसा वेरीफाई और नहीं, करेंगे ये उसको गेन सीधा एंड सीधी लॉस मतलब सिस्टम वो। क्या करता है, जैसे कि पकड़ लीजिए, अभी हम लोगों ने क्या किया देखिए, ये सीधा सीधी क्या किया है, ये उसका अमाउंट है मेरा करेंसीज में, ठीक है। बट हम्म। अभी मैं उसको जो पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा ये करेंसी में मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डॉलर के रेट के सही है। हिसाब से ये देख लिया कि मेरा बिल का आउटस्टैंडिंग कितना था। अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हटा दूं, अब आ गया ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि मेरे करेंसी के हिसाब से मुझे पेमेंट करना था इसको टोटल, क्या बोलते हैं, टोटल इतना, ठीक है। इतना करना है मुझे, बट सही मैं है। इसको पेमेंट कम कर रहा हूँ, ये रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। एक मिनट सही है। रुकिए। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं भी इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, एक मिनट रुकिए। मिनट, अभी वो फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं देखे, मीटिंग में है। तो ये एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। एक्चुअली मुझे छोटा वैल्यू लेने से मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसका, तो ये वाला आप समझ गया ना, चेस्टो में एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है। कि गेन ये ऑटोमेटिकली हाँ आपका समझ गया मैं। हाँ एक्सचेंज ठीक है, रेट आप कर से ये सकते हैं। कैलकुलेट करेगा ये। हाँ इसको लॉस भी कर सकते हैं।
और लॉस भी दिखा सकते हैं, जहाँ लॉस देगा लॉस वो सेपरेट कर हाँ, सकते हो, कोई अगर मैं बड़ी इसको बात नहीं हाई है। कर दूं रेट, तब ये लॉस दिखा देगा कि मैंने खरीदा था कम डॉलर पे बट मुझे देना पड़ रहा है ज़्यादा, तब आपको लॉस दिखा देगा वो। ठीक है, और इसका एंट्री डेबिट, ऐसे भी अगर आपका एक्सपेंस हाँ, में वो जा, ऑटोमेटिक दिखाना चाहिए, बस वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये लेजर हम लोग को असाइन कर देंगे कि ये लेजर है तो ये आएगा, अगर गेन है तो गेन का प्रॉफिट में हिट होगा, अगर लॉस है तो लॉस। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सिस्टम एक ही लेजर पे हाँ, कॉन्फ़िगर करके रख देता है, पर ये सारा कुछ चीज़ आपको सही ऑटोमेटिकली है, ही सही है। सिस्टम पे मिलेगा। और यहाँ पे पता है बहुत सारे वैलिडेशन आप एक भी रॉन्ग एंट्री नहीं पास कर सकते। ये और ये अच्छा। सिस्टम खुद ब खुद ही ऑन करेगा जब जब आप ये जैसे नहीं दिख रहा था पहले, जैसे आपने एक्सचेंज रेट डाला रिसीव का तो ये वाला आ गया। तो ये जैसे जैसे आपका ये आपको हुँ। वैलिडेशन देते हैं, सारा वैलिडेशन मतलब कंडीशनल है, अगर ये होता तो ये वाला वैलिडेशन होना है। अभी तक हम लोग को ये डॉक्यूमेंट में कोई इश्यूज नहीं आए एक्सचेंज गेन एंड हुए, मतलब लगभग 7-8 साल से। हुँ, 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 मतलब हुँ। फिर उसके बाद ये आपका अकाउंट सेटल कर देगा। आप लोग का यहाँ वहाँ में भी ये इस तरीका का ये नरेशन लेते हैं क्या उन लोग? कौन-सा नरेशन? ये मतलब लाइक इनवॉइस का नरेशन वगैरह लेते हैं क्या उन लोग? ये वाला अमाउंट अ, नरेशन। नहीं मतलब दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है, नहीं तो किसी को ज़रूरत नहीं है ना कि 1 मिलियन वो तो क्या ज़रूरत है मतलब। यहाँ किसी को दिखा नहीं रहा है ना, किसी का बिल इनवॉइस इश्यू नहीं हो रहा ना, ये तो अपने इंटरनल के लिए तो नरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं मतलब ये जस्ट मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी के साथ क्या होता है, हर एक कंट्री वाइज फॉर्मूला अमाउंट इसका अलग वर्ड की रहता ज़रूरत है। नहीं पड़ती क्योंकि बिल ही बना लेना आप। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। नहीं सब बिल सब अपन क्या है ना कि अगर मैं बिल बना के मैं आपको देगा ना तो आप मुझे ट्रांसफर करना डेफिनेटली इन वर्ड भी देना पड़ेगा मुझे। अगर अमाउंट में कुछ गलती हो जाए तो वर्ड में आना चाहिए। बाकी जनरली तो जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा जैसा। अच्छा, अभी आप लोग का जैसा अभी वेट। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी आपने अभी किसी को बिल दे रहे हो तो यूएसडी 1,40,000 ये आया तो किसी को बिल दे रहे हो तो जरूरत पड़ती है। नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा दिखाने की वहां पे तो। अच्छा, ऐसे जरूरत नहीं है ये ना। अच्छा, अभी जैसे कि पकड़ लीजिए जैसे आपका एक परचेज सेल्स इनवॉइस है। पड़ेगी। हाँ। अभी आपका पकड़ लीजिए एक सेल्स इनवॉइस है, ठीक है। तो आपको उसको क्या ई इनवॉइसिंग करना नहीं पड़ता है, मतलब लाइक गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट देना नहीं पड़ता है हर सेल्स का? नहीं अभी वो आया नहीं, अभी अंडर प्रोसेस में है तो नेक्स्ट ईयर के बाद से आएगा। अच्छा, वो नेक्स्ट ईयर के, बट दैट इज इन द प्रोसेस, मतलब है वो, मतलब गवर्नमेंट कर रहा है उसको ना। वो ऑलरेडी कर चुका है, वो ट्रायल पायलट रन करके 50 कंपनी को रन किया था, सक्सेस हो गया है। अभी 100 कंपनी को रन कर रहा है ये मिड तक, अगले साल दिसंबर तक वो 200-300 कंपनी करेगा, तो अपनी बारी नेक्स्ट ईयर में आएंगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन टाइम है उसको। ओके ओके। तो उसमें अच्छा, उसका अभी कोई सर्कुलेशन नहीं निकला हुआ है ना, मतलब लाइक बस मतलब है कि ऐसा कुछ आने वाला है। हाँ जो कंपनियां यूज कर रही है वो तो जैसा उसका एपीआई है शायद ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि एपीआई बोलते हैं ना उसको, जो लिंक एपीआई आता है एपीआई, उसको हाँ, क्या बोलते इंटीग्रेशन हैं। के लिए, हाँ, हाँ एपीआई। एपीआई का लिंक है, इंटीग्रेशन के लिए लिंक है, वो दे देते सॉफ्टवेयर, आप लिंक कर लो ऑटोमेटिक ले लेता है वहाँ। नहीं नहीं, कोई कोई पता नहीं ये करप्शन है कि क्या है, कोई कोई कंट्री में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे पे हम्म। इंटीग्रेशन दे के रखा हुआ है उन लोग क्या करते हैं, पहले हार्डवेयर देते हैं, फिर उस हार्डवेयर से पहले प्रिंट निकालो तब जा करके डाटा आपका वहाँ तक पहुँचेगा, फिर वो प्रिंटर वाला जा करके पोर्टल पे अपडेट करेगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है। तांजानिया का मैं बता रहा हूँ, बट हम लोग वो के कंट्री हो में सके। क्या होते हैं। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। तंजानिया युगांडा वगैरह है ना, वो टाटा का है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो नॉट इजी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, पर हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, सीधा सीधा आपका एपीआई दे देता है, आप एपीआई कॉल कर दीजिए, द मोमेंट आपका बिल बनता है डायरेक्टली पोर्टल पे अपडेट हो जाते हैं। पर ये तांजानिया में तो बाप रे अच्छा। बाप, अभी तक एक कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी फिर मल्टीपल वेंडर्स हैं, किसका प्रिंटर यूज़ करेगा, जिसका प्रिंटर यूज़ करेगा उसका फिर एपीआई बदल जाते हैं, और अगर वो प्रिंटर वाला कंपनी, वो प्रिंटर का कुछ इश्यूज आया तो आपका फिर बिल नहीं बनेगा। तांजानिया में टाटा किया हुआ है क्या इसको? वाह। ये ईस्ट तांजानिया में। अफ्रीका में 4-5 कंट्री में तो टाटा है, बाकी तंजानिया आई डोंट रिमेम्बर कौन किया, लेकिन युगांडा में टाटा है, जाम्बिया में टाटा है, 5 कंट्री में टाटा है शायद, 4-5 कंट्री। टाटा को तो यहाँ तंजानिया पे मुझे आई डोंट ब्लैक रिमेम्बर, नीड लिस्ट टू कर चेक दिया है। इट।
मतलब मतलब सक्सेस नहीं है ज्यादा, प्रॉब्लमेटिक हाँ, है। वो इनकम टैक्स का पोर्टल भी अच्छा, बनाया मैं था क्या ना। बोल रहा हूँ अभी, आप ये हाँ हाँ बोलिए। हम्म मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक मेरे लिए सिंपल अकाउंटिंग का बना के दे दो जिसमें ये सब आ जाए और मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर आप मुझे बना के नहीं दोगे ना तो डेमो हम्म, से काम नहीं हो जाएगा, जब तक कि मुझे प्रॉपर आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के नहीं दोगे मुझे, जिसमें मुझे नहीं क्या CRM वगैरह तो ठीक है, अपनी जिसकी जरूरत है ही नहीं अभी, तो अभी जितने कम ऑप्शन डालोगे मुझे, आई एम ओके विद दिस, मुझे पूछो इसमें क्या क्या ऑप्शन डालना है, मैं हाँ आपको बता उसको एक आप दो ऐसे तीन करके डालना है बंद कर तो हमें लीजिएगा। बता ये देगा। देखिए, आपका जैसे कि ये मैंने लॉगिन किया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अलाउ मॉड्यूल से जा करके सब बंद कर देते हैं। CRM HRM ये हाँ सब वो तो चीज़ें। वो तो हाँ, वो तो जिस दिन आप मुझे दोगे ना, मैं आपको लॉगिन करवा के बोलेगा ये सब बंद कर दो तो बंद कर देना, किस्सा खत्म हो जाता है। हाँ, ये और जिसको जो राइट्स रहेगा उसको उतना ही दिखेगा। वो तो अभी मैं आपको करेक्ट ओवरऑल करेक्ट सही। दिखा रहा हूँ, तो मतलब आपको वो सब कुछ दिखेंगे। ठीक है, बट मतलब ऐसे हम्म इन जनरल आप सबको देने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत। अभी आपको सिंपल है, देखिए आपका काम कुछ नहीं है। हाँ, मुझे जो समझ में आया, आप सीधा सीधे जाएंगे, एवरी टाइम अगर आपका कोटेशन क्रिएट करना है तो कोटेशन पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप सीधे सीधे हम्म। जाएंगे अपने को पार्टी, पहले आपको पार्टी का लिस्ट सारा इन कर देना है। ठीक है, मतलब सारा वो हाँ सही। पार्टी को पहले हम लोग को डाटा और जो भी आइटम्स है आपको आइटम मास्टर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो सही बात है। वो सारे चीज़ कर लेंगे तो सीधा सीधे आप जाएंगे यहाँ पे, आप कस्टमर बनाएं, कस्टमर जो है और नो, आपका क्या है, आपको तो परचेस कोटेशन है ना। हम्म हाँ, मेरा सेल्स कोटेशन का आदत है। सप्लायर कोटेशन आपका सिंपल रहेगा। इससे पहले मैं एक ऐड कर देता हूँ आपका कोटेशन, सप्लायर कोटेशन। सही है। बस हो गया। अब सीधा सीधे यहाँ पे ये सप्लायर, बी क्या बोल रहे हैं। ये BL के साथ ना मुझे एक BOE नंबर भी डाल देना, ताकि वो BL तो ठीक है, मतलब आउटर है, BOE नंबर मेरा इंटरनल टैक्सेस का नंबर रहता है, तो वहां से वो फॉलो करे BO। और आपने बोला था BOE नंबर हम कभी भी जैसे अभी आपने BL नंबर डाल दिया था ना वहां पे, तो BOE नंबर भी डाल देना वहां पे। POE नंबर। जैसे अभी आपने PI परफॉर्मा इनवॉइस नंबर डाला है ना, उसमें वहां नहीं, जब हम इनवॉइस बना देंगे, जब अपने लिए जहाँ पे BL नंबर डालेंगे ना, हम्म। वहां से फिर मुझे नीचे BOE नंबर भी चाहिए। ये क्या होता है आपका तो टैक्स कुछ कंट्री नंबर है क्या ये। नहीं, आपको बताया था ना मैं कि मेरा जो टैक्सेस का जो है ना, जैसे ड्यूटी है ना, वो BU नंबर के हिसाब से आती है ना, आपको भेजा ना मैंने BUई का। अच्छा, BO नंबर मतलब लाइक वेट नंबर तो अलग है ना। वैट नंबर नहीं, BUई नंबर है। BUई नंबर मतलब क्या है कि उसी से ट्रैक होगी फाइल, कि कितना ड्यूटी भरा, तुमने क्या भरा, तो उसी से आगे फाइल ट्रैक होगी BUई ओके ओके, नंबर से। मतलब लाइक वो आपका टैक्स जैसे कि हम नंबर लोग का से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होता है, भेट होता है, GST लाइसेंस होते हैं। तो ऐसे ही आपका मतलब हाँ, उसके लिए वो आपका अलग एक ID नंबर है ना। तो आईडी शिपिंग नहीं, वो वुपिंग। एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का एक BUई नंबर। अगर आप मेरा CCVR देखोगे ना, जो यहाँ पे ड्यूटी आई है, उसके ऊपर में BL नंबर और BUई नंबर लिखा है। आपको मैं बताया था लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में, देखिए आपके पास मेरा अगर वो होगा टैक्स का, तो उस पर दिख जाएगा आपको। तो वो एक आपको एक नंबर ऐड कर देना है इसमें ना, BOE हाँ, नंबर जहाँ पे आपने जो BL बोला। नंबर आएगा ना, तो वो कब होगा, लेकिन जब आप टैक्स पे करोगे ना, जब जब आप एग्जैक्टली जब जो टैक्सेस पे करना चालू करोगे, तो तब वो पूछेगा BUई नंबर उसका अगेंस्ट में, कौन से अगेंस्ट को। तो हम सर्च BL नंबर से भी कर सकेंगे, फिर BUई नंबर से भी कर सकेंगे फाइल को अपने। हाँ ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे एक फील्ड को। एक फील्ड को ऐड कर ऐसे दिया ना, एक फील्ड बना देगा इस तो तरीका से। BUई नंबर कभी चेंज, हाँ, तो BUई नंबर और BL नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे बाद में, वो एक फ्रीज हो जाते हैं जिंदगी में, वो कोई मतलब वो आगे जाने के बाद ट्रांजेक्शन कभी के भी लिए वो चेंज नहीं हो फिक्स हो गया सकता। ना। हाँ, फिक्स हो गया, वो जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं, वो कोई भी एडिट चाहे कोई भी एडिट नहीं कर सकता फिर वो, एक बार बन गया तो। ओके, ठीक है। तो अभी आपका मेथड के हिसाब से मेरा एकदम मुझे जो सब समझ में आया है, वो सप्लायर कोटेशन आपका पहला स्टेप होगा। ठीक है, सही है। एकदम फ्लो आप अभी एकदम सिंपल से आप समझ लीजिए। ठीक है, सिंपल आपका एक जिस जो भी सप्लायर आप सप्लायर लेंगे। ठीक है, फिर आप जो भी खरीदना आप आइटम का लिस्ट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फिर हाँ जो सही टर्म्स है। एंड कंडीशन हाँ है अगर डालना है वो आप डालेंगे। ठीक है, फिर ठीक है।
ये आपका कोटेशन मतलब प्रोफार्मा इनवॉइस आपका बन गया ये, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर नहीं डाला था, ठीक है वो मिस हो ठीक गया है, तो वो आप समझ गए, हाँ। आपको पता है, हाँ, वो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है। उसके बाद आप सीधा सीधे यहाँ से पीओ बना देंगे जब आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो पीओ बनाने, परचेज में ऑटो ऑटोमेटिक ले लेगा ना, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक ले लेगा ना, हाँ ये ट्रांसफर कर लेगा कैरी ना फॉरवर्ड आ वेंडर गया ना, को। सब कुछ एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होके आ हाँ, जाएगा, ठीक है। सही है। आपको ये सब फिर एंट्री करने का जरूरत नहीं है। कुछ अगर डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव करे तो अभी वो तो उसमें तो डिस्काउंट वगैरह दे डायरेक्ट रेट ही फाइनलाइज करते हैं हम लोग ना, पर अगर है हाँ, तो नहीं आप देते हैं डाल देंगे। डिस्काउंट, कभी 1% देते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, वो एडिशनल देते हैं लास्ट में हाँ कभी वो कभी। अगर करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे डिस्काउंट, ठीक है। अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे उसको। बस ये हो जाने के बाद, ठीक है, फिर आपका जब बीएल नंबर आएगा तो आप उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर पेमेंट वेमेंट करना है तो आप यहाँ से सही। उसको करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको जस्ट बीएल नंबर जब आता है तब अपडेट कर देंगे, बस आपका फिर उसके बाद सीधे सीधे परचेस इनवॉइस हो गया। अगर इसमें अप्स एंड डाउन है कुछ आइटम्स तो आप इसको ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ। रेट का या क्वांटिटी का चेंजेस है तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सही है। ये आपको बार बार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो रहा है, ये सिस्टम से बैकएंड से उठाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ, सही है। हो गया, फिर ये यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद जब आपका लैंडेड कॉस्ट वगैरह आएगा, सिंस आपने बीएल नंबर तो मेंटेन किया ही है सब जगह में, और आपने जो बोला बीओई नंबर, तो उसके हिसाब से आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप उसको एंट्री मार देंगे, ठीक है। फिर वो उस हिसाब से आपका काम चलता रहेगा ये चीज़ तो, क्योंकि बाकी लोग भी मैंने देखा वो ऐसे ही कर रहे हैं, बिकॉज अफ्रीका में जितने सारे इम्पोर्टेड ही है, सारे के सारे। Correct है। इसमें आप लोग अटैचमेंट तो वगैरह ये कुछ कुछ सर्च जो रहता है है। ना, वो अटैचमेंट मतलब परफॉर्म इनवाइस का अटैचमेंट डाल दो, इनवाइस का डाल दो फैक्ट्री, तो आके आपको रिकॉर्ड है कभी भी देखने के लिए, बस अटैचमेंट, बाकी कुछ नहीं है। तो आप पर इन्वॉइसेस वाइज पर परफॉर्मा, अच्छा वो सब बीएल नंबर वगैरह को तो आप रिसिप्ट वगैरह अटैच करके रखेंगे ना। अटैच कर रखेंगे ना, ताकि रिकॉर्ड में रहना, तो आसानी से मिल जाए, फिर कहाँ ढूंढेंगे, फाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ओके ओके, ठीक है। समझ गए। हाँ ये चीज़ तो समझ गए, ठीक है। तो ये उसमें क्या है आप, ना कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तीन चीज हमको ट्रैकिंग रहता है, बीएल, बीओई और सप्लायर इनवाइस, ये तीन ही चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमको क्या माल आ रहा है। या तो प्रोडक्ट वाइज जाएंगे, फिर प्रोडक्ट में सर्च करेंगे क्या प्रोडक्ट परचेस कर, उस पर दिखा देगा कि हाँ कहाँ ये से कितने प्रोडक्ट क्या वाइज लिया, भी आप अगर जा सकते हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आइटम लिस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे कि हेडफोन, ठीक है, हेडफोन खोलते कनेक्शन में मुझे दिखेगा सब कुछ कि इसका कोई परचेस ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है क्या। ये जो रेड में दिख रहा है मतलब हाँ, ये सब ओपन पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली। ठीक है। और जो ये ब्लैक हो चुका मतलब ये सब जो डॉक्यूमेंट सेटल हो चुका है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा शायद, क्योंकि आप ओईएम कर रहे हैं ना। हाँ, मेरा मतलब जैसे अराउंड आप बोलोगे 100 प्रोडक्ट हो गए हम लोगों के ऐसे। तो आप 100 पूरा 100 को ओईएम करते हैं, किसी किसी को डायरेक्ट सेल करते हैं। नहीं नहीं, पूरा बनाते हैं यार हम लोग, तो प्रोडक्ट अच्छे खासे है, मतलब 100 तक नहीं बनाते हैं, 100 प्रोडक्ट मतलब छोटे आप बड़े पूरा सब खुद मिला। प्रोडक्शन करते हैं, मतलब खुद का ब्रांडिंग कर लेते हैं ना। हाँ, खुद प्रोडक्शन करते हैं, हाँ। कुछ लोकल में खरीदते हैं हम, तो लोकल खरीद, तो लोकल का डिफरेंट ब्रांड है, लोकल परचेस अलग है, वो उसका तो कोई वो तो लेना देना लोकल में नहीं। खरीदा आपने बेचा, वो तो परचेस एंड सेल्स हो गया डायरेक्टली, राइट। हाँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हम पूरे करते हैं ऐसा। हम तो मतलब अच्छे खासे करते हैं, और क्या हर बार मॉडल नंबर भी चेंज होते रहता है, कई बार वो कुछ चीजें चेंज करे, नया मोल्ड आया, नया प्रोडक्ट आया, कलर चेंज हो गया, डोर चेंज हो गया, तो हर बार मॉडल नंबर भी आते हैं, चेंज होके आते हैं। फिर उसमें वारंटीज वगैरह आप लोग कैसे हैंडल करते हैं। वारंटी तो 1 ईयर वारंटी है, डेट ऑफ द मतलब परचेस के हिसाब से रहता है। तो सी उस पे एक सीरियल नंबर लिखा रहता है, उस पे प्रोडक्ट में चल रहता है कि कब प्रोडक्शन हुआ है, तो उससे पता चल जाता है। लेकिन जनरली हम होलसेल करते हैं ना, तो वारंटी हम लोगों की बहुत कम आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कई साल तक है, वो आती है रिटेलर के पास आती है, तो हैंडल कर लेते हैं हम। स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, स्पेयर पार्ट दे देते हैं, या सर्विस को बोलते हैं कि जाके बना के लेके आ जाए करके।
तो उसमें मतलब आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब लाइक वारंटी कार्ड वगैरह जनरेट करना, वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना आपको? नहीं नहीं, अभी अभी नो 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 नो, अभी सो फार नहीं जरूरत नहीं। ओके, ओके। तो अभी आपके आप पास, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, आपने मुझे बताया था आपके पास वो ऑप्शन भी है, कब पैसा लेके गया था क्या नहीं, सीरियल हाँ, नंबर हाँ, जनरेट हाँ। करके वो सब आपने मुझे बताया था। लेकिन अभी उसकी जरूरत है ही नहीं, उतना एडवांस अभी है नहीं घाना के अंदर। वो ब्रांडेड में ज्यादा रहता है एलजी वगैरह में, तो क्योंकि उनका सर्विस सेंटर रहता है वो ट्रैक करता है, तो ओके, वो ओके। हिसाब से ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं, मैं इसीलिए पूछ लिया क्योंकि बाद में उसको एक्टिवेट करने में अगर ठीक से एक्टिवेट नहीं किया ना पहले से प्लानिंग करके, तो बाद में भी एक्टिवेट हो सकता है, बट वो क्या होता है, प्लानिंग करना पड़ता है। हाँ नहीं, जैसे वो रख के रख लेगा ऑप्शन, मतलब लेकिन अब वो उसको एक्टिवेट नहीं करने का ऑप्शन डाल के रख दो आप, सिस्टम में तो है ना। आपने बताया था सिस्टम में बहुत अच्छे से था आपके पास, जनरेट भी कर हाँ, वो सकते हैं तो अपन आप जस्ट उसका सीरियल नंबर यहाँ सीरियल पे नंबर एक्टिवेट वगैरह। कर देंगे। अभी इसमें ऑलरेडी ट्रांजैक्शन है, तो आपको अभी एक्टिवेट करने नहीं देगा। सारे ट्रांजैक्शन को नील करके फिर यही आइटम कोड पे हम लोग जनरेट कर दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके अच्छा बाद जैसे ही परचेस होगा वो एक वारंटी नंबर जनरेट करेगा, फिर सेल जब होगा वहाँ से वो वारंटी को स्टार्ट कर देगा। अच्छा। ठीक है, तो वो उस हिसाब से वो चीज़ को करते हैं। प्रोसेसेस काफ़ी सारे हैं, हाँ जैसे कि लेकिन अभी अभी। वो तो कभी हाँ, हाँ, बोलिए। कभी भी कर सकते होंगे, लेकिन वो तो एक्टिविटी जहाँ से नया परचेज डाले वहां से कभी भी एक्टिवेट कर सकते, पुराना छोड़ दो, मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन। लेकिन आज मैं नया माल लेके आऊँ तो उसको एक्टिवेट करना है, तो वहां से हम एक्टिवेट कर ले सकते होंगे ना उसको तो। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, जब भी अपने को करना रहेगा, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वो फीचर की यहाँ इतनी जरूरत पड़ती नहीं फ्रैंकली, बड़ा बड़ा कंपनी भी यहाँ नहीं करता। मतलब उसका कोई ये ज़रूरत तो उतना नहीं पड़ता है ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि मैं प्रोडक्ट पे ही दे देता हूँ, मुझे प्रोडक्ट पता चल जाता है, प्रोडक्ट पे एक मार्किंग दे देता हूँ, तो वैसे आता है ना प्रोडक्ट, पीछे देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कब का मैन्युफैक्चरिंग है, तो अप्रोक्सीमेट मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट 1 साल तक वारंटी दे सकते हैं अभी इसके अंदर। ओके, ओके। तो उस हिसाब से आपका हाँ, वो एक्चुअली एलसीडीज़ वगैरह ये सब में तो ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, वो आने से डायरेक्ट आपको चेंज ही कर देना पड़ेगा और उसका। क्योंकि मैं हाँ कुछ देखा हूँ भी उसका रिपेयर कुछ के भी भी नहीं तो नहीं करता, आज होते हैं तक ज़्यादा। रिपेयर कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, रिपेयर का हाँ, कुछ मैं नहीं देखा हूँ रिपेयर सैमसंग लोग भी रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट नया एलसीडी दे के चले जाते हैं। है। हाँ वही है। वो अगर फिर वो उसमें वो बस कंप्लेन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये खराब हुआ था, तो हम्म। उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, आप बताइए मुझे आप। इसमें हाँ, क्या ये अच्छे से बना के दो आप मुझे, जो भी एग्जीक्यूट करके करेंसी डाल के, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं प्रोडक्ट का लिस्ट भेजता हूँ, प्रोडक्ट डाल दो, कुछ बायर का नेम डालना है तो आप बायर का नाम डाल के दे दो, जैसे या तो मैं डाल दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, प्रोडक्ट वगैरह तो आप मुझे बता देना। तो तो आप आप लेकिन एक जब तक काम। मुझे बना के नहीं दे देना सॉफ्टवेयर, हाँ, हाँ, हाँ। बना के मतलब तो वही मैं काम आपका नहीं जो करूँ। डाटा है वो अपडेट कर देना है ना? हाँ डाटा तो मैं खुद भी कर लेगा अपडेट, कितना मैं अभी 45 प्रोडक्ट चलेगा, 30-40 प्रोडक्ट है और कुछ कस्टमर है, तो मैं पुराना डाटा अभी लोड